इकोनॉमीज़ है बहुत ज़्यादा मतलब बेकार स्थिति में है। कह सकते हैं कि $1 बराबर 80 रुपीज़ है और कभी ऐसा भी समय था जब ₹1 बराबर $1 के पास होता था। लेकिन अभी ऐसी स्थिति पड़ गई है मतलब इंडिया की अपनी कि $1 बराबर 80 रुपीज़ हो गया है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हमारे नेता लोग तो ये समझते नहीं हैं, क्योंकि आप लोग भी जानते हो और हम भी जानते हैं उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा होता नहीं है। और जो भी अर्थशास्त्री हैं मतलब जो भी कहते हैं, इनका मुख्य कारण कभी बताया जाता है कि यूक्रेन संकट है, कभी ये बताया जाता है कि अवमूल्यन है। अवमूल्यन वो होता है कि अपने पैसा को बढ़ाने के लिए मतलब आयात को ज़्यादा बढ़ाने के लिए अपने पैसा का मूल्य को थोड़ा कम कर देना। और ये काम अभी तक में भारत में 3 बार हो चुकी है और 2 बार शायद 50 के दशक में हुआ था एक बार, और एक बार 60 के दशक में हुआ था, और शायद एक बार जनता पार्टी के भी मतलब शासनकाल में हुई थी, ये मुझे मालूम नहीं है। लेकिन डॉलर का जो अभी प्राइस बढ़ रहा है इंडियन रुपीज़ के मुताबिक, जो उनका काफ़ी ज़्यादा मजबूतीकरण है, ये मुख्य रूप से अभी हो रहा है आयात और निर्यात पे। क्योंकि अभी दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं जो कि इंडियन रुपीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो डॉलर को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि डॉलर जो है ऑल ओवर दी वर्ल्ड में एक्सचेंजेबल और बाय दी ऑल दी कंट्री एक्सेप्टेबल है। तो एक्सेप्टेबल होने के कारण से सारे लोग और सारे कंट्री इनका काफ़ी ज़्यादा मतलब दायरा ऊंचा किया हुआ है। इंडियन इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा धाराशायी हो गई जब से कोविड आया है ना 2020 से, तभी से इंडियन इकोनॉमी की स्थिति बहुत ही ज़्यादा बेकार होती चली गई है। और इसी क्रम में जो है इंडियन रुपीज़ का भी दाम बहुत ज़्यादा डॉलर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम होता जा रहा है। और बहुत सारे लोग नेता कहते हैं कि ये मोदी जी कर रहे। भाई मोदी जी कहाँ से करेंगे? मोदी जी कौन सा बड़ा अर्थशास्त्री हैं? या फिर आपको लगता है कि कोई भी देश ऐसा चाहेगा कि मेरा देश मतलब इमरान खान की तरह डूबता चला जाए, कर्ज में गर्त में चला जाए, पता चला कि कुछ दिन बाद समुद्र में डूब गया? ऐसा कोई चाहेगा? पहली बात तो ये नेता पेता कुछ जानता नहीं है। इसको आप इकोनॉमिक्स का स्पेलिंग पूछ लीजिएगा तो वो यदि अच्छा से बता दे कोई नेता जो है तो मैं समझ गए ना। ये मतलब उतना जानता नहीं, और मैं अभी अवमूल्यन उससे पूछ दूंगा तो वो नहीं बता सकते हैं। देखिए अवमूल्यन का मैंने यहाँ पे जिक्र किया, अवमूल्यन का भी बहुत बड़ा रोल होता है डॉलर या फिर किसी भी अपने मुद्रा को मतलब कम और ज़्यादा वैल्यू प्रदान करने में। और अवमूल्यन का मूल काम ये होता है कि आप अपने कंट्री का जो भी पैसा है उसको कम करके आयात को बढ़ाना, यानी कि आप दूसरे आदमियों को कम दामों पर अपना सामान बेच सकते हैं। और ये भारत में अभी तक में 3 बार हो चुका है। तो कह सकते हैं कि एक फैक्टर ये भी है कि भारत में अवमूल्यन जो है मुख्य कार्य मतलब अदा करती है भारतीय रुपया को कम करने के लिए। लेकिन 90 के दशक के बाद अभी तक ये हुआ नहीं है। अब बात करते हैं कि कुछ और भी कारण है या फिर नहीं। देखिए अभी का तात्कालिक कारण यदि देखें तो रूस यूक्रेन युद्ध है, उसके बाद चाइना और अमेरिका का ट्रेड वॉर भी है, उसके बाद डॉलर वो रुपीज़ है जो कि पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड में सभी लोगों के द्वारा और सभी कंट्री के द्वारा एक्सेप्टेबल और एक्सचेंजेबल है। और एक्सचेंजेबल और एक्सेप्टेबल होने के कारण से ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी है, बहुत सारे लोगों के बीच मिल जाता है। आप देखिए मर्चेंट नेवी में जब आप नौकरी करते हैं तो आपको जो है इंडियन रुपीज़ नहीं मिलता, आपको डॉलर में ही मिलता है। और अधिकतर जगह आप देखिएगा कि यूएसडी ही मिलेगा, यानी कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर ही मिलेगा आपको। बहुत सारे डॉलर हैं जैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, सिंगापुरियन डॉलर है, लेकिन यूएसडी का जो है अभी मूल्य काफ़ी ज़्यादा आगे है। और उसका मुख्य कारण है आयात निर्यात और लोगों के द्वारा एक्सेप्ट करना, क्योंकि डॉलर वो रुपीज़ है जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड में सभी कंट्रियों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। और मुख्य कारण हम समझे तो यही है कि जब बहुत सारे देश इसको एक्सेप्ट करेगा तो इसका मूल्य ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बढ़ेगा।